हेलो गाइस, तो क्यूएफटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व कर लिया होगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न एक सिंगल करेक्ट प्रश्न है जिसमें हमें ये दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा और दे आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, नेगेटिव, है ना। ये अपने को मालूम पड़ गया। और अपने को क्या दिया है कि वी हैव टू फाइंड कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं कैसे हैं ना। तो पहले इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है अपने पास, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2x इंटू बीटा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या आएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स का मल्टीपल अपने पास आएगा -2x अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा और कांस्टेंट अपने पास आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। तो यदि मैं इसके रूट्स मान लीजिए x1 और x2 मानता हूं तो x1 इंटू x2 क्या आना चाहिए, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। So this is equals to alpha into beta and which is negative. So we can say कि भाई x1 और x2 के साइन कैसे होंगे, अपोजिट। ओके, तो अपना आंसर होना चाहिए इसमें सी आंसर। ओके, ये प्रश्न है वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन दिस इंटरवल। तो ये अपन जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है और इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो देखिए ये टर्न लेता है 2x माइनस 3 3/2 पर और 3/2 यदि हम रख कर देखें इसमें तो देखो इसका वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 3, ये बनेगा अपने पास 4, 9 माइनस 18 प्लस 12, है ना। ये अपने पास आएगा 9 प्लस 12 21 माइनस 8 3/4। ठीक है, 3/4 अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आएगा आपको। हमारे पास इंटरवल है -3 से लेकर 3/2, है ना। तो मतलब ये इंटरवल अपने को लेना है। तो 3/2 पर जो वैल्यू आएगी दैट इज द मिनिमम और -3 पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमम। -3 पर क्या वैल्यू आएगी देखो, 9 प्लस 9 प्लस 3, है ना। अपने को वैसे स्मॉलेस्ट देखनी है, 3/4 ही आंसर हो गया ना, अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी भी नहीं है। इस प्रश्न में हमें दिया है कि दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स एंड ए इज आल्सो एन इंटीजर, है ना। तो भाई अगर इंटीजर रूट्स हैं तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 5 का वैल्यू कितना है, -2। अब प्रश्न के अनुसार ये भी इंटीजर होगा पूरा और ये भी इंटीजर होगा। दोनों यदि इंटीजर है तो दो इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होना है, -2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 या फिर 2 इंटू -1, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है, -2 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 इंटू -2 इंटू 1 और 2 इंटू -1। तो यदि मैं फर्स्ट केस सॉल्व करूं तो इसके अकॉर्डिंग देखो x माइनस ए किसके इक्वल होगा, -2 और x माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 6 और यहाँ से क्या आंसर आएगा, a इक्वल टू 8, है ना। तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज। अगर सेकेंड केस में देखूं तो x माइनस ए होना चाहिए 2 के इक्वल और x माइनस 5 होना चाहिए -1। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा अपने पास 4 और उसके करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू अपने पास आएगा 2। वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ना, वैल्यूज ऑफ a कैन बी, कितना वैल्यू आ रहा है बेटा, 8। 8 इज द आंसर। दो क्वाड्रेटिक हमें दिए हैं और हमें देखना है कि px इंटू क्यू एक्स के कितने रियल रूट्स होंगे। तो भाई इसके अगर रूट्स होने हैं दैट्स मीन p ऑफ x इक्वल्स टू 0 और q ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। इन्हीं में से होना चाहिए। तो देखिए जैसे पहला जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac। जो दूसरा है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d² प्लस 4ac। अब मान लीजिए ac के पास क्या क्या ऑप्शन है, ac पॉजिटिव हो सकता है, AC नेगेटिव हो सकता है,
है ना, और ए सी जीरो हो सकता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जीरो नहीं है, तो ये वाला केस तो कैंसिल ही हो गया। अब ए सी चाहे पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, मतलब D2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, कंफर्म है। D1 पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। AC अगर नेगेटिव है तो D1 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब दोनों ही केस में कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स तो रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें इस इक्वेशन में कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, है ना, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ओके, चलिए इस प्रश्न में हमें दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने कहा है कि 3 इसके डिस्टिंक्ट नंबर है और सेटिस्फाई करेंगे। व्हाट इट मींस कि यदि 3 रूट इसके हैं, इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे कोएफिशिएंट 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहां से आप चेक करके देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना आएगा, 1, है ना, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल, और a इक्वल्स टू 1 किसी ऑप्शन में नहीं है, सो द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ओके, इसमें हमें दिया है कि वी हैव 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हिच हैव अ कॉमन रूट। मान लीजिए कॉमन रूट अल्फा है, तो वी कैन से a अल्फा स्क्वायर 2c अल्फा प्लस b इक्वल्स टू 0, फिर a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या बनेगा, अल्फा 2 अल्फा इंटू सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो वी आर गेटिंग 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी माइनस सी अपॉन सी माइनस बी। ओके, एंड बी एंड सी आर नॉट इक्वल, सो वी कैन डिवाइड ना। तो अल्फा का वैल्यू अपने पास आ रहा है 1/2, तो 1/2 इज द रूट। ओके, अब 1/2 अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं देखो, मैं इसमें रखता हूं इस इक्वेशन में ना, तो a/4 प्लस 2b इंटू हाफ प्लस c इक्वल्स टू 0। तो वी आर गेटिंग a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू 0, तो द आंसर इज 0। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और देखिए इसमें क्या है कि जब हम नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो इसमें लिखा है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 1, बट x इक्वल्स टू 1 भी आंसर नहीं हो सकता, है ना बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस 1 का फैक्टर कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू 1 तो आंसर होगा नहीं। तो इसके कितने रूट्स हैं, केवल 0, नो रूट्स। चलिए, इस प्रश्न में हमें ये बताया गया है कि इसके दोनों रूट कैसे हैं, नेगेटिव। अगर दोनों रूट किसी क्वाड्रेटिक के नेगेटिव होंगे तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव एंड अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव। क्लियर बात है। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा प्लस बीटा -2a प्लस 1 और अल्फा इंटू बीटा है अपने पास 9a माइनस 5। 4 चला जाएगा, ये बचेगा अपने पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 9a प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस 1 a माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a इज लेस देन इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, यहां से हमें मिलेगा, माइनस कट जाएगा तो a प्लस 1 होना चाहिए पॉजिटिव, तो a ग्रेटर देन -1, और यहां से हमें मिलेगा a ग्रेटर देन 5/9। ओके, हमें क्या करना होगा, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन। ओके, तो देखें, चलिए पहले आएगा -1, फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 1, फिर आएगा 6। पहला इंटरवल कहता है 1 से छोटा हो या 6 से बड़ा हो, ग्रेटर हो। सेकंड कंडीशन है कि -1 से ग्रेटर होना चाहिए, और फोर्थ है 5/9 से बड़ा होना चाहिए। तो डी विल बी अवर आंसर। ओके, इस प्रश्न में हमें दिया है कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स रियल नंबर बट इट मींस डी मस्ट बी नेगेटिव। तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac, ओके,
फोर्थ नेगेटिव करना है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0, तो आ जाएगा अपने पास a प्लस 5 इंटू ए माइनस 2 लेस देन 0, माइनस 5 से 2, C विल बी द आंसर। ओके, इसमें देखिए वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको भी अपन ऐसे लिखें तो ये बनेगा x प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस x इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, ये देखिए अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये कट जाएगा और अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 को t एज्यूम करेंगे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं आप लोग कैसे हम लोगों ने इस प्रश्न में सब्स्टिट्यूशन किया और प्रश्न को इजी कर दिया। अभी देखिए ये बनेगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा अपने पास t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू माइनस 2। t इक्वल्स टू 4 करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 4, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, तो ये बनेगा अपने पास, एक बार देखिए कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये अपने पास वैल्यू आएंगी x इक्वल्स टू 2, और यहाँ से वैल्यू आएगा अपने पास माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये अपने पास वैल्यू आ रहा है यहाँ से 8 4 12 2 रूट 3, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, तो वी आर गेटिंग 3 वैल्यूज ना, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन विल बी 3। तो केवल सब्स्टिट्यूशन ही है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करके हमने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दिया। अगले प्रश्न में वी हैव अ क्वाड्रेटिक और मॉड्यूलस लगा के हमें ये बताना है कि इसका ग्राफ कौन सा होगा। पहले ये है क्या यार, ये लिखा हुआ है x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, नहीं नहीं ये वाला फैक्टर नहीं होगा इसमें, हाँ इसमें ये वाला नहीं होगा, देखो इसमें ऐसा होगा x माइनस 12 और x प्लस 2, है ना, ये x माइनस 2 करूंगा तो सही नहीं बैठेगा, चलिए देख लेते हैं ना, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए इसका टर्निंग पॉइंट कितना आएगा अपने पास 2x माइनस 10, x इक्वल्स टू 5, है ना, और 5 रखने की वैल्यू आएगी 25 माइनस 50 प्लस 24 दैट इज माइनस 1। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सही है। और अगर इस पर मैंने बाहर मोड लगा दिया तो क्या होगा, नीचे वाला ग्राफ गायब और ये आ जाएगा ऊपर, तो ये ग्राफ बनना चाहिए अपने पास। तो आप देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला भी ठीक लग रहा है अपने को, लेकिन इसमें अपने को टर्निंग पॉइंट नहीं दिया इसने, है ना, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये करेक्ट है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वी हैव अ इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स एंड देन चेक ऑल ऑप्शंस। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 7 पाई एक्स माइनस 22x प्लस 22 पाई इक्वल्स टू 0। 7x अगर कॉमन ले तो ये बनेगा x माइनस पाई, है ना, माइनस 22 इंटू एक्स माइनस पाई। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक रूट आ गया x इक्वल्स टू पाई और एक आ गया x इक्वल्स टू 22/7। ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है ना, अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल। तो बेहद आसान क्वेश्चन था वैसे तो। इसमें हमें दिया है कि वी हैव अ क्यूबिक इन विच द a, b and c are its 3 roots and we have to find this value. We have to find this value summation a cube minus 2 times summation a. Mean we need to find out a cube plus b cube plus c cube, है ना, और इधर आएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से देखो एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि समेशन ए कितना होगा, अगर आप देखें तो -1 आएगा ना। समेशन अगर हम ए बी देखें, समेशन ए बी कितना आएगा, समेशन ए बी अपने पास आएगा 333 विद माइनस साइन, और एबीसी का मल्टीप्लीकेशन आएगा 1002। ठीक है ना, तो ये तो वैल्यू अपने को मिल गई, है ना,
इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो याद है, कोई एक फार्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू समथिंग समथिंग होता है, तो वही लगा देते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, और प्लस 3abc, और यहां बचेगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, -1, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, तो -3 टाइम्स हो गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है, -333, ओके, ठीक है। और ये मैंने बंद कर दिया, फिर इन सबके साथ प्लस में आएगा 3 टाइम्स ए बी सी, मतलब 1002 इंटू 3, ठीक है, और फिर अपने पास माइनस में आएगा माइनस ट्वाइस -1। देखिए ये पूरा अपना आंसर आ गया है ना। सॉल्व करके आप देखेंगे कि ये वैल्यू अपने पास आ रही है 2008, तो ए विल बी द आंसर। तो सिंपल पॉलिनोमियल्स के रूट्स को लेकर एक प्रश्न था। ये लॉगरिथम का एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना। तो ये हो गया log बेस e2, ये हो जाएगा log बेस e5 की पावर 4, ये हो जाएगा log बेस EB, ये हो जाएगा log बेस E16, log बेस E10, ये हो जाएगा log बेस E10। ये तो कट गया, सही है। इसको लिख लीजिए 2 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, तो वी आर गेटिंग b इक्वल्स टू 5। ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन और बेस चेंजिंग थ्योरम। इस प्रश्न में देखिए, चलिए इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये बनेगा x² माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस x² माइनस 10x, तो x² तो कैंसिल ही हो गया। ये हो जाएगा अपने पास 8x इक्वल्स टू 25 माइनस 65, दैट इज -40। वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू -5। एक बार पुट करके देख लो, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। चलिए, दैट इज द आंसर। We always need to check whether our answer is correct or not. Okay, we have to check always. चलिए अगला प्रश्न भी लॉगरिथम का ही है। इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमें लॉग लेना होगा, ठीक है। अब बेस नहीं दिया है तो मैं बेस 10 मान के चलूंगा। चलिए, तो ये होगा अपने पास log बेस 10 x टू द पावर 1 प्लस log बेस 10x इक्वल्स टू log बेस 10x। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस log बेस 10x, ये बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा log बेस 10x इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस log बेस 10x। ओके, तो 1 प्लस log बेस 10x कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा log बेस 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया log बेस 10x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 10 की पावर -1, और यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 10। तो वी आर गेटिंग 2 रूट्स ना, आंसर इज बॉम्बे। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th नंबर क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो चलिए इसे यार अपन t मान लेते हैं ना, तो ये क्या बनेगा अपने पास, t इक्वल्स टू √6 प्लस t, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 3। वी ओनली कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू ना, तो t का वैल्यू 3 आ गया, इसको यहाँ रख देते हैं। तो एक आएगा अपने पास log बेस 2 1/2 log बेस 3, तो आंसर आ गया -1। सी इज द आंसर। ओके गाइज, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th एंड इन विच वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। देखो एक बात देखो यार, 3 × 2 6 to 3 × 2 6, तो होमोजेनियस तो है ही, तो डिवीजन काम कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, b की पावर 6 से पूरे को डिवाइड कर दिया, b की पावर 6 से, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास a² अपॉन b² प्लस 1, ये बनेगा अपने पास a³ अपॉन b³ प्लस 1, सही है। ये हो गया t² प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया t³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। खोल देते हैं इसको, तो t की पावर 6 प्लस 1 प्लस 3 t² प्लस 3 t की पावर 4
ये हो जाएगा टी की पावर 6 प्लस 2t³ प्लस 1, 1 से 1 कट गया, टी की पावर 6 से टी की पावर 6 कट गया, आई थिंक टी स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 2t। ओके, टी से डिवाइड कर दीजिए तो 1/t प्लस टी इक्वल्स टू 2/3, और यही क्या है बेटा, a/b प्लस b/a, तो आंसर इज 2/3। ओके गाइज, so just a simple question of division. Okay, next question is from polynomials of degree 3 which vanish when x equals to 1 and minus 2. Vanish mean it will become 0. So we can say that x equals to 1 and x equals to minus 2 are the roots of that polynomial. Also, it is also given that they have values 4 and 28 when x equals to minus 1 and x equals to 2 respectively. That's mean, देखिए f of 1 0 है, f of minus 2 0 है, f of minus 1 दिया है हमें 4 और f of 2 हमें दिया है 28। तो मैंने पहले तो एज्यूम कर लिया कि भाई अपना है ये x माइनस 1, x प्लस 2 और ax प्लस b। क्योंकि क्यूबिक है तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा मानना होगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, इसको रखते हैं। तो f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा a माइनस b इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इसको अगर मैं इसमें 2 रखूं तो f ऑफ 2 मेरे पास आएगा 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, 2a प्लस b, और यहाँ में दिया है 28। तो वी आर गेटिंग अ सेकेंड रिजल्ट 2a प्लस b इक्वल्स टू 7। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 3a इक्वल्स टू 9, तो वी आर गेटिंग a इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। सो द आंसर विल बी, आंसर अपने पास होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1। ओके गाइज, नाउ यू कैन चेक, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड पॉजिटिव। रियल भी हो और पॉजिटिव भी हो, उसने कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेंशन नहीं किया है। ओके, तो देखो अगर मैं पहला केस बनाऊं कि भैया p इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 6x प्लस 15। तो ऐसा करने पर जो x की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो मतलब p इक्वल टू 3 जो है अपने आंसर में आएगा। ओके, अगर यहाँ लिखा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब p इक्वल टू 3 आंसर में नहीं आता। क्लियर बात है। अब मैं सेकंड केस बनाऊंगा कि व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 3, इन दिस केस व्हाट वी नीड दैट रूट्स आर रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव। सो अल्फा प्लस बीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड अल्फा इंटू बीटा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें लगाते हैं, तो ये बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3 इंटू 5p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा अपने पास आएगा 2p अपॉन p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अल्फा इंटू बीटा अपने पास आएगा 5p अपॉन p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4 तो कट जाएगा, ये बनेगा बचेगा p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर प्लस 15p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ रहा है 15p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ रहा है p इंटू 15 माइनस 4p। ओके, तो ये हो जाएगा p इंटू p माइनस 15/4 लेस देन इक्वल टू 0। तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 0 से लेकर p होना चाहिए 15/4 तक। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में पॉजिटिव करना है तो ये आएगा p लेस देन 0 और p ग्रेटर देन 3, और थर्ड वाले में भी यही आएगा, है ना, सेम कंडीशंस आएंगे। सबका इंटरसेक्शन अगर हम लें तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है 3 से लेकर p होना चाहिए 15/4 तक। तो यहाँ से ये आंसर आ गया, यहाँ से ये आंसर आ गया, 3 इंक्लूड होगा, तो आंसर विल बी ए, 3 क्लोज टू 15/4। इफ it is mentioned in the question that it is a quadratic equation, then in the final answer 3 will not be included. Okay. Okay, the next question is simple quadratic equation. x1 x2 are the roots of this equation, and x3 x4 इस equation के roots है ना,
और हमें दिया है कि ये जीपीपी में है। जीपी में तो ऐसा कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है ना। इंक्रीजिंग है तो देखते हैं कि आर का वैल्यू कैसा आता है। चलिए, तो इसके रूट्स क्या है, ए और ए आर। तो ए प्लस ए आर कितना दिया है 3, और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कितना दिया है 12। यहाँ से ए आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 प्लस आर ना, ठीक है। और यहां से भी अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो बनेगा ए इंटू 1 प्लस आर 3। तो बेटा यहां से देखो, आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 12, तो आर का वैल्यू आ गया अपने पास +-2, ठीक है ना। आर का वैल्यू +-2 आ गया। यदि मैं आर का वैल्यू 2 लेता हूं तो देखो यहां से कितना वैल्यू आएगा, यहां से देख सकते हैं हम लोग 2 + 1 3, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1। और अगर मैं आर का वैल्यू -2 लूं तो देखो कितना आएगा 1 - 2 -1, तो ए का वैल्यू आएगा -3। तो टर्म्स निकाल देते हैं ना। इसमें क्या होगा, फर्स्ट 1 2 4 8, ओके। और इसमें क्या आएगा -3, फिर 6, फिर -12, फिर 24। तो इसमें इंक्रीजिंग नहीं है, इसमें इंक्रीजिंग है अपने पास, अपने को इंक्रीजिंग ही चाहिए। तो दे आर आस्किंग अबाउट a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या है, x1 x2 प्लस x3 x4, है ना। ये निकालने का अपने को। तो x1 x2 अभी हमने सीरीज लिखी ली है, तो ये 2 और 32, तो आंसर विल बी 34, ओके। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इन सीक्वेंस। Okay, in this question we have to find number of digits in this number, so we have to find its characteristics, okay। तो चलिए सबसे पहले नंबर हमें दिया है 2000 की पावर में 2000, मैं लॉग लेता हूं। ओके, ये हो जाएगा अपने पास 2000 इंटू 0.3010 प्लस 3, ये हो जाएगा 2000 इंटू 3.3010, ओके। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो यार। तो ये बनेगा अपने पास 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 206.6 इंटू 1000, तो आएगा 6602। ये आ गया अपने पास सी का वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे C+1, 6603, ओके। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। Okay, question number 23, in which we have to find out that consider the parabola curve intersect the x-axis. Intersect का मतलब क्या है, d greater than 0। टच का मतलब क्या है, d equal to 0। neither intersect not touch मतलब d नेगेटिव, ओके। एंड लास्ट वाले के लिए fx is always positive for all x real number, that's mean d is negative। तो चलिए d का निकालना होगा। d कितना आएगा इसमें, b² - 4ac 16। तो यहां से आंसर कितना आएगा, k इज लेस देन -4, k इज ग्रेटर देन 4। p आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। b में क्या आएगा, -4 से 4। q आंसर आ रहा होगा, b का r, हाँ ओके। d 0 ही करना है ना, तो इसमें तो ठीक है, k इक्वल्स टू आएगा +-4, जस्ट पार्टिकुलर वैल्यूज आएंगे। और सी और डी का आंसर सेम आएगा ना, क्यू वाला, ठीक है। -4 से के होगा 4। तो केवल इस प्रश्न में हमें ये देखना था कि डी का वैल्यू पॉजिटिव है या डी का वैल्यू नेगेटिव है, ओके। तो गाइस आई थिंक इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ QFT। तो गाइस आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं आप देख लेना एक बार, कोई समस्या हो, ओके। तो कंसल्ट टू टीचर्स, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।